मॉर्निंग आशीष। और लोग का मूड थोड़ा सा सतर्क नजर आ रहा है क्योंकि आप एक बड़े इवेंट में जा रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा मतलब इंडिया कॉशन पाक का फेड की इंतजार कर रहे हैं पॉलिसी। क्या? अच्छा, आज से 2 दिनों की एफओएमसी मीट शुरू हो रही है। जी, हाँ। तो उस वजह से थोड़ा सा कॉशन है। और आप कह भी लीजिए कि आप 9 दिन लगातार चले हैं, 10% चले हैं, तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से हमें देखने मिली। और इस वजह से कल थोड़ा सा दबाव हमें बाजार में देखने मिला। ऐसी कोई चिंता की बात थी नहीं, ऐसे कोई अलार्मिंग गिरावट हमें देखने नहीं मिली कल यूएस के बाज़ारों में। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कल ये कह दिया कि भले ही आधिकारिक तौर पर बातचीत चल रही हो यूएस और चीन के बीच, लेकिन उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो शी जिनपिंग से बातचीत करे इंडिविजुअली, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और अभी भी टैरिफ्स को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, अब तक कोई ऐसी टाइमलाइन नहीं आई है। जैसे आप स्क्रीन्स पर भी देख रहे हैं, भारत ने यूएस को 0 टैरिफ का ऑफर दिया है चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर, फिर चाहे वो ऑटो हो, फार्मा हो, लेकिन अब तक कोई ऐसी क्लियर टाइमलाइन नहीं आई है कि किन देशों के साथ कब डील साइन की जाएगी। भले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा हो कि इस हफ्ते जो है डील्स हो सकती है। एक और चीज़ कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये कही कि वो ओवरसीज़ जो यूएस के बाहर फिल्में प्रोड्यूस होती है उस पर वो 100% टैरिफ लगाएंगे। इसका अब तक कोई मतलब जान नहीं पाया है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा और किस लिए कहा, तो वो एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये थी कि फैक्ट्री आउटपुट जो कल उनका जो आईआईपी है वो पिछले साल जून से के सबसे निचले स्तरों पर आया। लेकिन एक अच्छी खबर ये थी कि सर्विसेज पीएमआई में सुधार देखने मिला, 51.8 के आंकड़े आए हैं। और न्यू ऑर्डर्स जो है 2025 के सबसे ऊंचे स्तरों पर यानी कि 52 का 52.3 का आंकड़ा हमें देखने मिला था। लेकिन अब जो है कंपनीज जिन्होंने गाइडेंस सस्पेंड करी है इस साल के लिए, उसमें और नाम जुड़े हैं। फोर्ड का नाम जुड़ा है, फोर्ड ने अपनी गाइडेंस सस्पेंड करी है और $1.5 बिलियन का नुकसान वो इस टैरिफ की वजह से इस साल जो है इसका अनुमान वो लगा रहे हैं। कमिंस ने अपनी गाइडेंस को सस्पेंड करा है। मेटल जो कि बारबी वगैरह के जो गुड़िया वगैरह बनाती है उन्होंने अपनी गाइडेंस को सस्पेंड करा है। मगर इन सब के बीच में वेल्स फार्गो जो है वो अपने S&P 500 के टारगेट पे कायम है कि साल के अंत तक S&P 500 7,000 जाएगा। ये उनका लक्ष्य जो इस तरह से भी 24% की अपसाइड वो दिखा रहे हैं सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के लिए। तो अब एक चीज ये तो रही यूएस की बात, लेकिन एक चीज पे नजर रखिएगा, एशियाई करेंसीज पे नजर रखिएगा। ताइवानीज डॉलर पर सबसे ज्यादा, क्योंकि कल ताइवानीज डॉलर पर 5% का उछाल देखने मिला था, शुक्रवार को भी उतना ही उछाल देखने मिला था, यानी कि 2 दिनों में ताइवानीज डॉलर 10% मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले में। तो अब ये कह रहे हैं कि ताइवान यूएस से डील चाह रहा है, इस वजह से वो अपनी करेंसी को मजबूत कर रहा है। और उनके गवर्नर ने भी ये कहा कि एक्सेसिव इनफ्लोज आ रहे हैं करेंसी में, जिसकी वजह से ये हमें स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। और उन्होंने ये अपील भी की है कि स्पेक्युलेट ना करे, अटकलें ना लगाए, जिसकी वजह से और इंस्टेबिलिटी आए। आज फेड की बैठक शुरू हो रही है। फेड जेरोम पावेल के पास कारण है कि वो अपनी ब्याज दरों को ना काटे, क्योंकि लेबर मार्केट ठीक है, महंगाई अभी भी उनके लक्ष्य से ऊपर है। तो अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट कैसे करेंगे, उस पर ज्यादा नजर होगी, क्योंकि जेरोम पावेल तो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो उन्होंने पहले ना कहा हो, तो नजर ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप पर बोलेंगे जो उन्होंने पहले ना कहा। तो वो कह सकते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट डोनाल्ड ट्रंप, वो कह सकते हैं। लेकिन तो हाँ, तो फिलहाल के लिए हैंडओवर थोड़ा सा कॉशियस है। डॉलर पर नजर रखिएगा क्योंकि वो 100 पर आ चुका है फिर से, और क्रूड जो है अभी भी $60 पर बना हुआ है। ओके।